हेलो दोस्तों, आज हम नायरा स्टाइल गैदरिंग कुर्ती बनाएंगे। इस कुर्ती डिज़ाइन की खास बात ये होती है कि इसमें जो भी साइड स्लिट्स होते हैं उसको हाईलाइट किया जाता है बॉर्डर से या फिर लेस से। अब इसमें जब हम कमर तक फिटिंग दे के स्लिट्स बनाते हैं तो इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती, मगर हम इसे हिप लाइन तक बंद करेंगे तो इसकी फिटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर की है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखें। तो यहाँ कुर्ती के लिए मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है। ऐसे ही मैंने बॉटम के लिए भी 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है। और जो हम कुर्ती पर बॉर्डर लगाएंगे वो हम बॉटम के कपड़े का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेते हैं। तो कपड़े को खोल कर पहले हम चौड़ाई में डबल फोल्ड करेंगे और इसे बिल्कुल सीधा रखेंगे। तो यहाँ कपड़ा हमने सीधा रख लिया है और अब बारी आती है सबसे पहले स्कर्ट की लेंथ निकालने की। तो यहाँ पर हमारी स्कर्ट की लेंथ है 30 इंच, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का रखेंगे और ये हमारी स्कर्ट का एक हिस्सा होगा। हमें ऐसे ही दूसरे हिस्से को भी निकालना होगा। तो यहाँ स्कर्ट के एक हिस्से की कटिंग हमारी हो चुकी है। ऐसे ही हमें दूसरे हिस्से की कटिंग करनी होगी बाकी बचे हुए कपड़े में से। तो यहाँ कपड़े को हम ऐसे ही अच्छे से डबल फोल्ड में सेट करेंगे और पहले हिस्से को इस कपड़े के ऊपर रखेंगे और स्कर्ट की दोबारा कटिंग करेंगे। तो यह फर्स्ट पार्ट जो था हम कपड़े के ऊपर रख रहे हैं और इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमारी स्कर्ट की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा एक हिस्सा होगा जो कि फ्रंट होगा और एक हमारा बैक का होगा। उसके बाद हम चोली की कटिंग करेंगे। तो यह चोली की लेंथ हमारी है 13 इंच और उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रख रहे हैं। तो यह हम 14.5 इंच पर इसकी निशान लगा रहे हैं और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो चोली के लिए भी हमने कटिंग कर ली है। अब लास्ट में जो हमारा कपड़ा बचा है स्लीव्स के लिए होगा। तो यह स्लीव्स की लेंथ देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ स्लीव्स की जो हमारी लेंथ आ रही है वो 11 इंच आ रही है। ये हमारी लेंथ हमारी एल्बो से कम है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बॉटम का होगा कपड़ा उसका हम आगे बॉर्डर लगा देंगे। अब हम चोली के मेज़रमेंट के लिए निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ हमारी शोल्डर लाइन है 6.5 इंच। तो यहाँ 6.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। उसके बाद बारी आती है 1/2 इंच शोल्डर डाउन करने की। तो यहाँ 1/2 इंच से हम शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद जो हमने शोल्डर लाइन पर निशान लगाया 6.5 पर, ऐसे ही आर्म होल के लिए भी हम 6.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। इस निशान को हम चौक की हेल्प से डार्क कर देंगे। उसके बाद हम आर्म होल के निशान को मिला लेते हैं। तो यहाँ हमने आर्म होल के लिए एल शेप दे दी है। उसके बाद हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ 9 इंच पर हमने चेस्ट के लिए निशान लगा दिया है। अब हम 1.5 इंच अंदर की तरफ यहाँ निशान लगाकर आर्म राउंड की शेप देंगे और इसकी अच्छे से गोलाई करेंगे। फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग के लिए हम 1/4 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी गोलाई करेंगे। तो ये 1/4 इंच पर हमने निशान लगाकर इसकी हम गोलाई कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है नेक की चौड़ाई की। तो यहाँ 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ जो शोल्डर हमने 1/2 इंच का डाउन किया था इसे हम गले की चौड़ाई से मिला देंगे। उसके बाद हम गले की लंबाई देखते हैं। तो यहाँ गले की लंबाई हम 2 इंच पर लगाएंगे। तो इन निशान को हम मिला देंगे और इसकी गोलाई कर देंगे।
तो यहाँ 2 इंच पर हम बैक के गले की लंबाई रख रहे हैं। फ्रंट गले को हम पेस्टिंग पेपर पर बनाएंगे। उसके बाद हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमारी कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे और उसके बाद हम सिलाई का इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ 1.5 इंच हम सिलाई का रख रहे हैं। इस निशान को मैं ऊपर तक मिला दूंगी। तो यहाँ 1.5 इंच का निशान हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ले रहे हैं। उसके बाद हम कमर वाली साइड से 1 इंच की गोलाई करेंगे। और इसकी अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ चोली की अब हम कटिंग करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम बैक आर्म राउंड की कटिंग करेंगे। तो जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है आपको बिल्कुल वैसी कटिंग करनी है। अब हम इसके गले की भी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम फ्रंट और बैक के पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग करेंगे। तो यहाँ चोली की और स्कर्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है स्लीव्स की। तो ये कपड़ा जो बचा हुआ है हमारे पास वही है। इसकी लंबाई है 10 इंच और इसकी विड्थ हम लेंगे 9 इंच पर। तो अगर आप एल्बो लेंथ डालते हैं तो ये लंबाई आपके लिए ठीक है। अगर आपको इसकी लेंथ बढ़ानी है तो आप बॉटम का कपड़ा एज अ बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। तो जो खुली हुई साइड है वहाँ से हम 3.5 इंच का ड्रॉप देंगे और इसे स्लीव कैप की गोलाई देंगे। अब हम स्लीव कैप में लगभग 1.25 इंच अंदर की तरफ गोलाई करेंगे। तो स्लीव कैप की हमारी गोलाई हो चुकी है। अब बारी आती है बाजू की मोरी की। तो यह 6 इंच में बाजू की मोरी रख रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन रख रही हूँ सिलाई का। तो इन दोनों निशान को अब हम मिला लेते हैं। अब स्लीव्स की हम कटिंग कर देंगे। अब हम नायरा कट कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम कुर्ती का घेरा तैयार करेंगे। तो ये घेरे की लंबाई वाला पार्ट है। तो ये हमने फोल्ड करके ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए 14.5 इंच पर हमारा टॉप पार्ट है और हमारी जो हिप लाइन है वो 20 या 21 पर बनती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने 6 इंच पर निशान लगाया है। तो ये 1/2 इंच के अकॉर्डिंग मैंने कट किया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें ये कैसे करना है। तो जो यहाँ हमने कट लगाया है इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम बॉटम का कपड़ा लगाएंगे। तो इस पार्ट को हाईलाइट करने के लिए यहाँ मैंने बॉटम का कपड़ा 2 इंच के अकॉर्डिंग कट किया है। इसकी मैंने लंबी लंबी पट्टियाँ काटी हैं। तो इसे हम साइड से फोल्ड करेंगे और इसकी सीधी सिलाई लगाएंगे। तो जो ये हमने कट लगाया था 6 इंच पर, ये हिस्सा हम बाहर की साइड रखेंगे और जो नीचे से था वो हम अंदर की साइड कर देंगे इस पट्टी के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6 इंच तक तो ये कपड़ा बाहर की साइड था और बाकी हमने पट्टी के अंदर फोल्ड करके रखा है। तो इसकी हम सीधी सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम इनके कोनों पर भी कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और बॉर्डर को उसके ऊपर रख के सीधी सिलाई लगाते हुए चलेंगे। पूरे स्कर्ट पर हमें दोनों स्लिट्स पर और नीचे दामन पर इस बॉर्डर को लगाना है। इस तरह 3 तरफा ये बॉर्डर लगेगी। अब हम बॉर्डर को दूसरी तरफ से भी अंदर फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें लेस भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा दोनों स्लिट्स पर और नीचे पल्ले पर बॉर्डर लग चुका है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को भी तैयार करेंगे। अब हम स्कर्ट की चौड़ाई वाला पार्ट लेंगे।
इस पार्ट पर आप चाहे तो गैदर्स भी डाल सकते हैं या प्लेट्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं प्लेट्स डालूंगी जो कि 2-2 इंच के गैप पर होंगे। इस स्कर्ट में लगभग आपको 3 से 4 इंच पहले छोड़ देना है, उसके बाद आपको प्लेट्स डालनी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ मैं 2-2 इंच के गैप से प्लेट्स डाल रही हूँ। आपको ये प्लेट्स बिल्कुल कुर्ती के बीचों बीच डालनी है, यानी आपको स्कर्ट के बिल्कुल बीचों बीच इन प्लेट्स को डालना है। आप चाहें तो गैदर्स भी डाल सकते हैं। हमें स्कर्ट में कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग प्लेट्स डालनी है और ये प्लेट्स हमें फ्रंट पर भी और बैक पर भी डालनी है। प्लेट्स को आपको बिल्कुल बीचों बीच डालना है अपनी स्कर्ट के। कुर्ती के दोनों हिस्सों को हमें इसी तरीके से तैयार करना है। हमें फ्रंट पर भी प्लेट्स डालनी है और बैक पर भी प्लेट्स डालनी है। तो हमारा एक पार्ट जो है कि कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को तैयार करेंगे। सो यहाँ हिप लाइन तक हमारा कपड़ा बाहर की तरफ है और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ये तैयार हो चुकी है स्कर्ट। उसके बाद बारी आती है गले की। तो यहाँ गले के लिए मैंने बॉटम का कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई है 10.5 इंच और इसकी लंबाई हमने 15.5 इंच ली है। ऐसे ही हम पेस्टिंग पेपर को भी कट करेंगे। तो ये हमने पेस्टिंग पेपर कट कर लिया है। इस पर हम गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने गले की चौड़ाई ली है 3 इंच पर और गले की लंबाई हम ले रहे हैं 5.5 इंच पर। अब हम इसे एल शेप दे देते हैं और गले की गोलाई कर लेंगे। अब नीचे से हमने 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे बिल्कुल सेंटर से मिला देंगे। अब बारी आती है इसकी कटिंग की। तो यहाँ हम कटिंग कर लेते हैं और इस पेस्टिंग पेपर को हम बॉटम के कपड़े पर चिपका देंगे। तो यहाँ बॉटम के कपड़े पर हमने इसे चिपका दिया है। अब हम इसे चोली के उल्टी वाली साइड पर ऊपर रख के इसके गले की गोलाई की सिलाई लगाएंगे। तो आपको बिल्कुल ऐसे गोलाई में सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगने के बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ 1/2 इंच के अकॉर्डिंग हम कपड़े को छोड़ते हुए इसकी गोलाई की कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो हमें इसकी गोलाई में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद हम इसे फोल्ड करके सीधा करेंगे और इसकी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ ये बिल्कुल कोने पर ही हमें सिलाई लगानी है। अब हम इस कपड़े को 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करके इसमें लैस लगाकर इसकी सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने कपड़े को 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड किया और उसमें लैस को अटैच किया है और इसकी सीधी सिलाई हम लगा रहे हैं। सो गला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चोली और स्कर्ट दोनों को मिलाकर सिलाई लगाएंगे। अब दोनों पार्ट्स को सिलाई करके हम इन्हें जोड़ देंगे। ये जो सिलाई है जो टॉप पार्ट में हमने गोलाई की थी ये उसी शेप में हमने सिलाई करनी है। उसके बाद हम इसके शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर्स जॉइंट होने के बाद हम इसकी स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने स्लीव्स में बॉटम का कपड़ा लिया है जो कि 6 इंच का है। तो यहाँ हम अपनी स्लीव्स को उल्टा रख के उसके ऊपर बॉटम के कपड़े को भी उल्टा रखेंगे और इसकी एक सीधी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई मैं 1/2 इंच के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ।
सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। अब अंदर की साइड हम 1/2 इंच का फोल्ड करके इसमें भी लेस को अटैच करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमें बिल्कुल वैसे ही इसकी सिलाई लगानी है, सीधी। तो यहाँ स्लीव्स हमारी तैयार हो चुकी है। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव को भी तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी फिटिंग भी कर लेते हैं। स्लीव्स तैयार होने के बाद हम अपनी चोली की भी फिटिंग कर लेते हैं। तो ये सिलाई हमारी नीचे जहाँ 6 इंच तक हमने कपड़ा अपना बाहर छोड़ा था, वहाँ तक जाएगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जहाँ से हमने कपड़ा बाहर की साइड रखा था, ये सिलाई हमारी वहीं तक गई है। हमारी कुर्ती अब तैयार है और इसमें अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है और यहाँ नीचे के लिए मैंने बॉटम में पैंट स्टिच की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।